गुड इवनिंग डियर फ्रेंड्स। आज जो आपका टॉपिक है वो है ह्यूमन नोज़। आज हम ह्यूमन नोज़ में जो आपका ऑल्फैक्टरी मैकेनिज़्म है कि कैसे हमें स्मेल का जो सेंस है वो हमारे ब्रेन हमारा उसको डिटेक्ट कर लेता है, तो इसमें क्या ऐसी मैकेनिज़्म है और क्या प्रोसेसिंग है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि क्या रीज़न है कि जो ह्यूमन की अपेक्षा जो अदर एनिमल्स हैं, डॉग्स हैं या जो अदर एनिमल हैं, इनकी जो ऑल्फैक्टरी कैपेबिलिटी है, जो स्मेल की जो कैपेबिलिटी है वो ह्यूमन के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा है। यानी जो आपका जनरली आप देखते होंगे सामान्यतः जो डॉग्स हैं वो बहुत जल्दी किसी चीज़ को सूंघ करके जान जाते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है या कोई हमारे लिए फूड कंटेंट है या कुछ ऐसा है, जबकि ह्यूमन को ऐसा जो सेंस होने में बहुत टाइम लगता है या नहीं हो पाता, उसकी कैपेबिलिटी डॉग्स के कंपैरिजन में बहुत कम होती है। तो ये एक ह्यूमन नोज़ का स्ट्रक्चर है। जैसा कि ह्यूमन नोज़ में आपका 1 पेयर नॉस्ट्रिल होते हैं। इन्हीं नॉस्ट्रिल के थ्रू जो आपका एयर है वो हमारे नेज़ल पैसेज में एंटर करती है। ये एयर हमारे यहाँ नॉस्ट्रिल के थ्रू नेज़ल पैसेज में एंटर कर रही है। अब ये जो अपर रीजन है आपका, ये आपका है एथमॉइड बोन। जो अपर रीजन है हमारा, जो बोनी स्ट्रक्चर है वो है आपका एथमॉइड बोन। ये एथमॉइड बोन है और इसी के नीचे लोअर एथमॉइड बोन जो है वो जगह जगह फोल्ड होकर के कॉन्केव के फॉर्म में बन गई है। अब यहां से जब एयर एंटर करती है तो आप देखेंगे ये जो बोन्स है, ये बोन्स जगह जगह कुछ ऐसी फोल्ड हो गई है, कुछ यहाँ पर नॉब की तरह निकल आई है। ये आपका लोअर एथमॉइड बोन है जो इस पैसेज को कुछ इस तरह कि जब एयर एंटर करे तो वो एयर डायरेक्ट ना जा कर के इससे मूव होती हुई मूवमेंट करे। तो इसके लिए जो आपका लोअर एथमॉइड बोन है उसमें बहुत सारे प्रोजेक्शन जैसे डेवलप होते हैं जो कि इसके सरफेस एरिया को काफ़ी बढ़ा देते हैं। अब जब एयर इस नेज़ल पैसेज से एंटर करती है तो जनरली हमारा जो नेज़ल पैसेज है उसमें आपका जो लेयर होती है वो लेयर जनरली वाइट कलर की रहती है, उसमें बहुत सारे हेयर्स डेवलप रहते हैं। अब ये जो हेयर्स होते हैं ये एयर को फिल्टर कर लेते हैं। साथ ही साथ हमारे इस नेज़ल पैसेज में जो एयर का जो टेम्परेचर है वो भी रेगुलेट कर दिया जाता है कि जो टेम्परेचर है वो हमारी बॉडी के टेम्परेचर के आसपास आ जाए। अगर बहुत ज़्यादा हॉट एयर है तो उसको कोल्ड कर दिया जाता है, बहुत ज़्यादा कोल्ड एयर है तो उसको थोड़ा सा टेम्परेचर को राइज कर दिया जाता है। अब जब ये एयर इस पैसेज से होकर के गुजरती है, नेज़ल पैसेज के बाद ये जब इस एरिया से होकर के गुजरती है तो इसमें होता ये है कि जो इसकी जो सरफेस होती है, ये सरफेस इसको पूरा मॉइस्चर भी प्रोवाइड करती है और जो भी इसमें डस्ट पार्टिकल आए होते हैं वो सारे के सारे आपका फिल्टर्ड हो जाते हैं। अब यहाँ से होकर के एट लास्ट जो हमारी एयर है वो हमारे सुपीरियर कॉन्केव रीजन में पहुँचती है। जो आपका ये एरिया है ये सुपीरियर कॉन्केव रीजन है, ये मिडिल कॉन्केव रीजन है और ये इंफीरियर कॉन्केव रीजन है। एयर पूरा मूव करती हुई आपका इस पैसेज से जाती है। तो इसमें आपका होता ये है कि जब ये एयर ये आई पूरा इस पैसेज पे जब आती है तो एथमॉइड बोन की जो लोअर सरफेस है, इस लोअर सरफेस पे बहुत सारे रिसेप्टर सेल्स होती हैं। इस पूरी सरफेस पे रिसेप्टर सेल्स का पूरा जाल होता है। ये रिसेप्टर सेल्स यहाँ पर दिखाई गई हैं। अगर रिसेप्टर सेल्स को आप देखेंगे तो ये एक सिंगल रिसेप्टर सेल्स है और इस तरह की कई रिसेप्टर सेल दिखाई गई हैं जो कि आपका सपोर्टिंग सेल से पूरी कवर्ड रहती हैं, घिरी रहती हैं। इनके एक सरफेस, एक जो इनका सिरा होता है उस पर आपके ऑल्फैक्टरी सीलिया और दूसरे सिरे पर आपके ऑल्फैक्टरी नर्व होते हैं।
ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ये आपका कुछ इस तरह है, यानी ये जो आपका है ये इस तरह यहाँ पर अटैच रहता है। कहने का मतलब ये जो ऑल्फैक्टरी सीलिया हैं, ऑल्फैक्टरी सीलिया इस जगह पर निकले रहते हैं और बाकी जो ऑल्फैक्टरी नर्व है ये अपर रीजन में यहाँ से गई हुई होती है। तो होता ये है कि जब एयर यहाँ पर इसके कांटेक्ट में आती है तो इसके जो ऑल्फैक्टरी सीलिया हैं, ये जो आपका एयर में जो भी ऑडर वाले यानी स्मेल वाले जो पार्टिकल होते हैं वो जब डिज़ोल्व फॉर्म में आते हैं तो ये रिसेप्टर सेल्स उसको एक्सेप्ट करती है और उन जो भी आपका स्मेल जैसी भी है उसको उसका पूरा सेंस ऑल्फैक्टरी नर्व से, उसको जो पूरा सेंस है वो आपका दूसरे सिरे पर उपस्थित ऑल्फैक्टरी नर्व से होता हुआ, यानी ऑल्फैक्टरी नर्व से होता हुआ हमारा जो आपका ब्रेन है, ये ऑल्फैक्टरी नर्व से आपका ब्रेन को मैसेज चला जाता है। ये जो आपका एयर आती है इसका जो भी आपका स्मेल है, चाहे वो बैड स्मेल हो या गुड स्मेल हो, तो इसका सेंस हमें आसानी से हो जाता है। तो ये जो आपका बहुत सारे जो इसमें पार्टिकल होते हैं स्मेल के, तो ये तभी बहुत अच्छे अमाउंट में हमारी जो रिसेप्टर सेल्स हैं ये रिसीव करती हैं जब ये डिज़ोल्व्ड फॉर्म में हो। कहने का मतलब ये कि आपने देखा होगा कि अगर कहीं पर मॉइस्चर है या बरसात के दिनों में बहुत अच्छी नमी है तो वहाँ पर हमारी जो आपकी कैपेबिलिटी होती है स्मेल को डिटेक्ट करने की वो बढ़ जाती है। इसी के विपरीत बहुत ड्राई रीजन में आप चले जाइए तो वहाँ पर हम जल्दी स्मेल को डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमारा जो नेज़ल पैसेज का मॉइस्चर है वो बहुत लो लेवल पे चला जाता है। जितना मॉइस्चर होगा या नमी होगी या वो डिज़ोल्व्ड फॉर्म में होगी उतनी जल्दी हम स्मेल को डिटेक्ट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप टैल्कम पाउडर लगाते हैं तो आपको स्मेल अच्छी उतनी नहीं आ पाती है, बल्कि अगर आप कोई परफ्यूम यूज़ करते हैं तो वो चूँकि वाटर में डिज़ोल्व्ड पार्टिकल है, स्प्रे के फॉर्म में रहता है, तो उसको हमारा जो नेज़ल पैसेज में उपस्थित ये रिसेप्टर सेल्स बहुत जल्दी रिसीव कर लेती है। अब ये जो आपका रिसेप्टर सेल्स हैं, ये रिसेप्टर सेल्स हमारे इस एथमाइड जो बोन के जो लोअर सरफेस है यहाँ पर पूरी ये लेयर बनी रहती है। इनकी जो संख्या होती है ह्यूमन में वो आपका होती है 10 से 15 मिलियन। 10 से 15 मिलियन रिसेप्टर सेल्स हमारे इस नेज़ल पैसेज में पाई जाती हैं और हर एक रिसेप्टर सेल्स में जो सीलिया होते हैं जिनको हम ऑल्फैक्टरी सीलिया कहते हैं, इनकी संख्या होती है 15 से 20, क्योंकि यही आपका जो स्मेल का जो पार्टिकल डिज़ोल्व फॉर्म है उसको रिसीव करते हैं। ये सीलिया के थ्रू ही आपका जो मैसेज है वो आपका रिसेप्टर सेल्स तक पहुंचता है। अब जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो डॉग्स होते हैं या अदर एनिमल हैं, इनकी जो कैपेबिलिटी होती है स्मेल करने की वो इतनी ज़्यादा क्यों है? होता ये है कि जैसे ह्यूमन में आपका 10 से 15 मिलियन और आपका रिसेप्टर सेल्स पाई जाती हैं जो स्मेल को डिटेक्ट करती हैं, लेकिन जो डॉग्स या अदर एनिमल्स हैं उनमें ह्यूमन के कंपैरिजन में कई गुना, ह्यूमन में अगर देखा जाए तो उनके कंपैरिजन में बहुत लो अमाउंट में ये सेल्स पाई जाती हैं, लेकिन उनमें ये कई गुना होती हैं। सेल्स वेरी करती हैं स्पीसीज के अकॉर्डिंग, और साथ ही साथ जो सेल का साइज है वो भी बड़ा होता है, डेवलप्ड होता है। यानी एक तरफ आपकी सेल्स की कैपेबिलिटी भी बढ़ गई और जो नंबर्स हैं सेल्स के वो भी बढ़ गए। तो जो उनकी आपका ऑल्फैक्टरी मैकेनिज्म है यानी स्मेल को डिटेक्ट करने की कैपेबिलिटी है वो कई टाइम्स जो है ह्यूमन से आपका एक्सीड कर जाती है। इसी वजह से वो बहुत जल्दी स्मेल को डिटेक्ट कर लेते हैं। कहीं पर अगर आपका देखा होगा अमूमन नॉनवेज अगर बन रहा है या नॉनवेज कहीं पर है तो बहुत जल्दी डॉग्स आकर के इकट्ठा हो जाते हैं। उनमें बहुत कैपेबिलिटी होती है कि वो डिटेक्ट कर लेते हैं कि यहाँ पर हमारे लिए अच्छा फूड सोर्स है। तो ये अच्छे उनमें अमाउंट में और अच्छी स्ट्रेंथ में आपका जो रिसेप्टर सेल्स होने की वजह से उनकी जो आपका कैपेबिलिटी होती है स्मेल को डिटेक्ट करने की वो ह्यूमन के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा हो जाती है।
और ये जो आपने देखा होगा जो ह्यूमन में स्मेल को डिटेक्ट करने की कैपेबिलिटी है, ये जब मॉइस्चर या नमी होती है, आप बाथरूम में जाएं, कहीं कोई चीज़ पड़ी हुई है, कुछ है, उसकी स्मेल हमें बहुत जल्दी हो जाती है क्योंकि वहाँ पर मॉइस्चर रहता है, नमी रहती है एटमॉस्फेयर में, तो हम बहुत जल्दी डिटेक्ट कर लेते हैं। गर्मी के दिनों में वो कैपेबिलिटी हमारी लो हो जाती। बरसात जब आपकी रेनी सीजन होता है उस टाइम पर ये कैपेबिलिटी हमारी बढ़ जाती है क्योंकि जो आपके पार्टिकल है स्मेल के, जो भी आपका ऑर्डर के पार्टिकल हैं, वो आपके मॉइस्चर में आपका डिसॉल्व हो जाते हैं, तो वो बहुत जल्दी हमारी रिसेप्टर सेल्स उसको एक्सेप्ट कर लेती हैं। तो ये था आपका पूरा डिटेल ह्यूमन नोज का जो ऑल्फैक्टरी मैकेनिज्म है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब इट।